कैसा लग रहा है टेस्ट? सही है भाई, नाम ही काफ़ी है बीकानेर किचन। और इधर अपने भाई लोग बैठे हैं और यहाँ पार्टी चल रही है, देखिए बिस्किट और चाय की। और आप लोग अगर गामा चाय पे चाय पिए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्ते, छोटों को हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, हमेशा मुस्कुराते हैं। दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहा है 9। दोस्तों आज आपका भाई सुबह 9 बजे ब्लॉग शुरू कर रहा है और हम कहाँ जाने वाले हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो भाई आपको आगे पता ही चल जाएगा। पूरा ब्लॉग ही बाकी है और आगे आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा मजा आने वाला है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। उससे पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक छोटा सा काम है। तो दोस्तों यही छोटा सा काम है, अपने फिश टैंक में अपने मछलियों को थोड़ा सा दाना डाल देते हैं ताकि ये लोग खा सकें। सुबह का टाइम है, इन लोगों को भी भूख लगा होगा भाई। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, हम और मुकेश भाई सिटी सेंटर में। और चलिए चलते हैं बीकानेर किचन में। मुकेश भाई चला जाए। और ये इनका पार्किंग एरिया है और हम लोग चलते हैं ऊपर के साइड में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ऊपर के साइड में और देखते हैं कि बीकानेर किचन में क्या स्पेशल मिल रहा है दीपावली के बाद। और भाई यहाँ पे आने का अलग ही माहौल है, देख रहे हैं इधर बीकानेर किचन का वो भी लग गया है गेट। और यहाँ से हमें यहाँ जाना है। आज लिफ्ट का काम नहीं है, वैसे लिफ्ट का काम हमें नहीं है और हम लोग सीधे यहाँ से ऊपर चलेंगे। बस फर्स्ट फ्लोर से ही है, जो ज़्यादा ऊपर जाने का कोई ज़रूरत नहीं। और शॉपिंग वॉपिंग भी आप लोग कर सकते हैं, कपड़े वपड़े की इधर शॉपिंग मार्ट भी है। और आगे बस हम लोग बीकानेर किचन में, ये रहा सामने। दोस्तों अभी हम लोग बीकानेर किचन के अंदर है, रेस्टोरेंट एरिया में। और यहाँ पे अभी जो है दीपावली के बाद दूसरे दिन ही हम लोग आ गए हैं, तो बहुत कम ही चीज़ अवेलेबल है। क्या है ये प्याज कचौड़ी है। प्याज कचौड़ी है, देखिए प्याज कचौड़ी। आइए इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। तो बाहर बैठते हैं वहाँ पे चेयर पे, ठीक। बाकी सब भैया के पास बहुत सारे कलेक्शन है मिठाइयों के, देख लीजिए। ये एनी टाइम मिलता है ना? एनी टाइम। देखिए अगर गिफ्ट वगैरह, बर्थडे वगैरह के लिए, सालगिरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। चलिए चलते हैं मुकेश भाई। आइए यहाँ पे बैठते हैं और खाते हैं, टेस्ट बताते हैं इसका। भाई दोस्तों अभी हम लोग बीकानेर किचन से जो कचौड़ी ले लिए हैं दोस्तों। अब दीपावली का दूसरा दिन है तो भाई सब लोग डिस्टर्ब रहते हैं, थोड़ा थके वगैरह रहते हैं। तो अभी जो है इनके पास जो है सेफ वगैरह भी नहीं है, सब छुट्टी भी गए हैं दीपावली की छुट्टी में। तो भाई अभी जो है प्याज कचौड़ी अवेलेबल था तो हमने 2 ले लिया है। और आइए इसको टेस्ट करते हैं। बीकानेर किचन का जो है कचौड़ी तो भाई बहुत फेमस है, कोई भी कचौड़ी खाइए। पर अपने देवरिया में अभी ऐसा आउटलेट नहीं खुला था बीकानेर किचन का, तो यहाँ पे खुला है। हम सोचे कि भाई चलो चलते हैं आज। तो आज हम आए हैं तो यहाँ पे प्याज वाली कचौड़ी मिली है, इसको फोड़ के आपको दिखाते हैं। दोस्तों अंदर भी बैठने का जो है बनाया हुआ है, टेबल कुर्सी सब लगाया गया था। और अभी जो दीपावली के टाइम पे ज़्यादा भीड़ रहता है ना, इस वजह से टेबल कुर्सी हटा दिया गया, इसीलिए हम बाहर बैठ के दिखा रहे हैं। तो आइए इसको दिखाते हैं फोड़ के इसके अंदर क्या स्टफ़ किया गया है। ये प्याज कचौड़ी है
देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। अंदर देखिए पूरा मसाले वगैरह का यूज किया गया है और इसको टेस्ट करके बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि इसमें क्या स्टफ़ किया गया है राज कचौड़ी में। ये देखिए, इसको हम पहले तोड़ देते हैं, तोड़ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए अंदर पूरा प्याज और मसाले का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हमें वो भी दिख रहा है राई, बनारसी राई। और देखिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुरकुरा है पूरा। आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं किसका टेस्ट है। जो चटनी मिली है मीठी वाली गुड़ की चटनी है, इसके साथ टेस्ट करते हैं। कचौड़ी इस चटनी के साथ इतना टेस्टी लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। जो लोग बीकानेर किचन में खाए होंगे वो लोग जानते होंगे टेस्ट की कचौड़ी का टेस्ट कैसा लगता है यहाँ पे। और एकदम घर की तरह बनाया गया है। देखिए आइए नज़दीक से दिखाते हैं। ये जो मसाला स्टफ़ किया गया है, देखिए पूरा खड़ा प्याज है और इसको अपन टेस्ट करते हैं सिर्फ मसाले को। सिर्फ मसाला भी इतना टेस्टी लग रहा है, लाइटली मसाले का प्रयोग किया गया है जैसे घर पे बनता है, और काफ़ी टेस्टी लग रहा है चटनी के साथ ही। चलिए इसको निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या खाने लायक मिलता है हमें यहाँ पे। मुकेश भाई टेस्ट करिए कैसा लग रहा है, टेस्ट करिए। बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है टेस्ट? सही है भाई, नाम ही काफ़ी है बीकानेर किचन। दोस्तों अभी हम लोगों ने बीकानेर किचन का जो है कचौड़ी टेस्ट किया, जिसका टेस्ट बहुत लाजवाब था। कैसा लगा? बढ़िया है। अब देखते हैं कि मिठाई, इनके पास बहुत सारे मिठाइयों कलेक्शन है, देखिए। और ट्राई करते हैं इधर कुछ। कौन सा खाना चाहते हो मुकेश? बताओ, रसगुल्ला कि मलाई? रसमलाई है? मलाई, हाँ मलाई गिलोरी दे दीजिए, 2 पीस दे दीजिए। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। और भी बहुत सारे ऑप्शन है इनके पास। 40 पैकेट का है, ठीक है। मैंगो दाल हलवा, गुलाब जामुन। तो दोस्तों अभी हमने जो है मलाई गिलोरी लिया है बीकानेर किचन्स का, और ये अभी तक हम बाहर नहीं खाए थे। मार्केट में मिठाइयाँ तो मैंने बहुत सारी खाई हैं, पर ये वाला नहीं खाए थे। आप खाए थे? नहीं ना? तो हमने लिया है और इसका कॉस्ट है मात्र 35 रुपये। और इसको अपन लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और दोस्तों मैं अंदर से बाहर इसलिए आ गया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रस है, अंदर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा शोर होता है तो डिस्टर्ब होता है। आइए आप पहले इसको तोड़ते हैं, तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए पूरा ऊपर से मलाई दिख रहा है दूध का, और ये छेना ही लग रहा है मुझे अंदर। और ऊपर से पिस्ता वगैरह बादाम वगैरह स्टफ़ किया हुआ है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई टेस्ट में। तो कैसा लगा मुझे भाई? पूरा एकदम फ्लेवर आ रहा है सर, पिस्ते का, काजू, बादाम, इलायची, बहुत टेस्टी है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग जो है बीकानेर किचन में अपना खाने पीने के बाद देखिए आप लोग क्या खाएं, हम आ गए हैं क्योंकि भाई आप दीपावली का दूसरा दिन है, सारे लोग जो छुट्टी पे गांव गए हुए हैं, जितने सेफ वगैरह हैं तो लोग हैं नहीं, तो भाई कुछ बन नहीं पाएगा। तो भी भैया ने कुछ तो बनवा के रखा था ना भाई, इतना ही काफ़ी है। और मैं भी दूसरे दिन ही आ गया है, यही दिक्कत है। और ये बिल आ गया है, बिल तो दोस्तों ये है बीकानेर किचन का बिल। और हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था भाई, दीपावली का दूसरे दिन था तो कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं हमें। तो हमारा टोटल जो हुआ है 130 रुपये हुआ है। 33 का था मलाई गिलोरी और प्याज कचौड़ी था 28 रुपये कुछ पैसे से कुछ था, तो 130 रुपये टोटल हुआ है। तो फाइनली दोस्तों अभी जो हम लोग बीकानेर किचन से खाने के बाद भाई ज़्यादा वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था अभी फ़िलहाल, दीपावली के दूसरे दिन है, इस वजह से सारे लोग बाहर गए, आप लोगों ने देखा ही। तो अभी हम लोग आ गए अपने देवरिया के इकलौते पार्क में, दीनदयाल उपाध्याय पार्क। और यहाँ का हालात काफ़ी डैमेज हो चुका है, घास वगैरह बढ़ गए हैं और चेयर वगैरह थे वो सब भी टूट चुके हैं। चेयर वगैरह तो भाई आप लोग जान ही रहे हैं किसके वजह से टूटे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कभी तो भाई लात से मारते चलते थे, जो डस्टबिन लगा था उसको लात से मारते चलते थे, वो भी बेचारा टूट गया। सब झूला वगैरह सब टूट चुका है।
और ये सामने अपना खूबसूरत इकलौता गुरुद्वारा जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई, हमेशा खूबसूरत लगता है ये। और अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे यार दोपहर के 2 बज गए ना भाई, 2 बज गए हैं। और यहाँ पे पीछे जो है अपना स्टॉल भी लग चुका है स्ट्रीट का, देखते हैं कुछ खाने का मन कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। चलिए ऑर्डर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। राहुल भैया क्या क्या है? सब मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है हम चस्का से ऑर्डर किए थे चिल्ली पोटैटो, जो कि हमें मिल गया है। और ये हमने लिया है फुल प्लेट, जो कि काफ़ी अच्छा है देखने में। ये क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो है, इसको टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट इसका कैसा है। आ गया क्या भाई निशान? तो दोस्तों हमने जो है चस्का से क्रिस्पी पोटैटो लिया है, देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए पूरा मेयोनीज वगैरह डाला हुआ है और कैप्सिकम डाला हुआ है, यानी कि शिमला मिर्च, पूरा ग्रेवी है। इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग तो ये हमेशा खाते रहते हैं, तो इसको क्या रिव्यू करना, बस मुझे टेस्ट बताना था थोड़ा सा। तो दोपहर का समय भी हो गया था तो भूख भी लग रही थी। चलिए इसको निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ और खाने के लिए मिलता है फिर वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम लोग पार्क में चिल्ली पोटैटो खाए और उसके बाद निकल गए भाई, थोड़ा सा भूख भी लगा था। और तब तक निशांत भाई भी अचानक मिल गए हैं। तो निशांत भाई भी कहीं आ गए। क्या खाना है भाई आज? समोसा। तो यहाँ पे एक पार्क के पीछे भैया लगाते हैं समोसा वाले, वो नहीं लगाया तो हम लोग चलते हैं यहाँ देवरिया की सबसे फेमस दुकान पे, गाड़ी समोसा वाले पे। चलिए चलते हैं। चले निशांत भाई चलिए, ये लीजिए चाबी। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. तो दोस्तों अभी हम लोग पार्क से तो आज तो गए ज्ञानी समोसा की दुकान पे, पर यार निशांत भाई का पोपट हो गया। निशांत भाई को समोसा खाने का मन था लेकिन भाई बंद है, देखिए क्लोज है पूरा। कहाँ चला जाए भाई आप? पार्क के पीछे ही चलते हैं, कुछ देखते हैं वहीं पे। तो दोस्तों अभी हम लोग ज्ञानी समोसा पे गए थे यार, आज सुबह से पोपट ही हो रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा है हमें। तो अभी हम आ चुके हैं देवरिया की सबसे फेमस चाय की स्टॉल गावा चाय पे। तो यहाँ हमने चाय ले लिया है और इधर अपने भाई लोग बैठे हैं और यहाँ पार्टी चल रही है, देखिए बिस्किट और चाय की। और आप लोग अगर गामा चाय पे चाय पिए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा चाय होता है। तो चलिए इसको निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और आगे क्या मिलता है खाने लायक। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग गामा चाय पे चाय पीने के बाद आ गए हैं भाई। गामा चाय का चाय तो एक नंबर रहता ही है हमेशा, नहीं? अभी हम लोग आ गए हैं पार्क के पीछे भाई। हम लोग गए थे ज्ञानी समोसा पे समोसा खाने, पर यार दुकान वो खुलने से ज़्यादा बंद ही रहता है। तो अभी देखिए पीछे यहाँ पे है, जो कि बहुत फेमस है, स्ट्रीट का समोसा इनका बहुत फेमस है पार्क के पीछे, नहीं? तो चलिए ऑर्डर करते हैं और टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो भाई देवरिया के लोग जानते ही है, बाहर के लोग जब तक खाएंगे नहीं तब तक टेस्ट समझ नहीं पाएंगे। चलिए ऑर्डर करते हैं। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो फाइनली दोस्तों हमने जो है समोसा ले लिया है, 2 समोसा लिया है। इसमें जो है आंवले की चटनी और मीठी चटनी मिली है हमें। और इधर मुकेश भाई शुरू में कैसा लग रहा है टेस्ट भाई? सही है, एकदम गर्मा गर्म है भाई, हाथ जल रहा है। निशांत भाई देखिए कैसे खा रहा है, कैसा टेस्ट है? सही है टेस्ट। चलिए हम भी टेस्ट करते हैं इसको। अब टेस्ट क्या ही रिव्यू देना समोसे का, वैसे बहुत फेमस है देवरिया के पीछे लगता है। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, कि बहुत ज़्यादा रस रहता है, जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे रस होगा। तो फाइनली दोस्तों जो है अभी हम लोग समोसा खाने के बाद आ गए पार्क में, हमारे मुकेश भाई। और भाई आज का दिन तो थोड़ा सा ख़राब गया, पर यार खाने को मिला, थोड़ा थोड़ा मिला हर जगह। क्यों? उस हिसाब से, जिस हिसाब से भाई हम सोच के गए थे ना कि बीकानेर किचन में जाके कुछ वहाँ का स्पेशल डिश लेके रिव्यू करेंगे, पर वो नहीं हो पाया। और अभी देखिए हम लोग पी रहे हैं स्टिंग और मुकेश भाई भी। और बस क्योंकि भाई दिन भर आज खाया, थोड़ा थोड़ा ही खाया है, लेकिन पेट में थोड़ा सा जलन होने लगता है शाम तक, तो हम लोग ये पी लेते हैं या फिर दहीवाड़ा वगैरह जो भी ठंडा खा लेते हैं, उससे हम लोग का हो जाता है, नहीं? चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आपके भाई के चैनल पे। और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।